28 तारीख भारतीय इतिहास में एक बड़ा दिन होने वाला है। नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला है। 25 दल शरीक हो रहे हैं, 20 दल नहीं शरीक हो रहे हैं। उसमें से एक दल समाजवादी पार्टी भी है। हमारे साथ प्रोफेसर राम गोपाल जी हैं, पहचान के मोहताज नहीं है, सांसद भी हैं, पार्टी के कह लीजिए सर्वे सर्वा भी हैं अखिलेश जी के बाद, या साथ में ही एडवाइस करते रहते हैं। सर, ये फैसला आप लोगों ने क्यों लिया? बीजेपी कह रही है कि इन चीज़ों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए, ऐसा मायावती जी ने कहा है। आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, लगातार कई वर्षों से बीजेपी संसदीय परंपराओं को, मान्यताओं को भूलती जा रही है और उसी कड़ी में ये जो कार्यक्रम हो रहा है नए भवन का, संसद के नए भवन के उद्घाटन का, वो सबसे बड़ा कार्यक्रम है और ये सबसे बड़ी भूल बीजेपी सरकार की। जो राष्ट्रपति संविधान के अनुसार भी संसद का अभिन्न अंग हो, आर्टिकल 79 यही तो कहता है संसद का आगे एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होगी। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आयरनी ये है कि न राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में जो संसद का हेड है और न उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का अध्यक्ष, नन ऑफ देम विल बी देयर। क्या ये उचित है? किसी देश से उचित नहीं। प्रॉपर्टी भी यही डिमांड करती है कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए था और प्रधानमंत्री सहित सारा देश उसमें उपस्थित रहता, लेकिन नहीं किया। सर, आप इतने वक्त से पार्लियामेंट में हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेलेक्ट कमिटीज़ में रहे, मायावती जी से आपके बीच में अलायंस भी था, उन्होंने समर्थन किया है, तो एक जो कोशिश थी कि एक विपक्षी एकता, मैं मायावती जी की बात करूं, चाहे जेडीएस की बात करूं या बीजेडी की बात करूं, ऐसा लगता है कि नहीं इस मामले पे हो सकता है विपक्ष एकजुट हो जाए। वो विपक्षी एकता जिसको लेकर के आगे चला जा रहा था, बातें हो रही थी, उसको कहीं लगता है इस बार झटका लग गया, कुछ दल जो आपके साथ थे इश्यूज पे वो चले गए। क्या, देखिए ऐसा है, जब सत्ता भय का वातावरण कर दे पूरे देश में तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस भय से डर के जो करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो उसी भय से आतंकित हैं। सर, जब भय की बात करी आपने तो हम उत्तर प्रदेश आते हैं, आजम खान साहब की बात करते हैं, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें जिस केस में, जिस मुकदमे में उनकी सदस्यता रद्द हो गई, उनको सज़ा हुई 2 साल, अब उसी केस में उनको बरी कर दिया गया है और जिस एडीएम रामपुर के बयान पर उनको सज़ा हुई थी, उसने कहा, कोर्ट में बयान दिया है, लिखित बयान में उन्होंने कहा है कि उनसे डीएम ने ज़बरदस्ती वो बयान दिलवाए थे। इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, केवल यही मुकदमा नहीं बल्कि आजम साहब पर जितने मुकदमे लगे सब दबाव में लिखाए गए और सब फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। लगातार हम लोगों ने कहा, लेकिन आप जानते हो किस तरह से सरकार चल रही उत्तर प्रदेश में। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, किसी तरह की कानून और विधि सम्मत तरीके हैं उनको अख्तियार ही नहीं किया जाता। ज़बरदस्ती अधिकारियों से मुकदमा लिखाए जाते हैं, ज़बरदस्ती फैसले तक कराए जाने लगे, ये स्थिति होने लगी। तो आजम साहब के खिलाफ तो जितने मुकदमे हैं सब झूठे। पूरी सरकार ही जब आजम साहब के खिलाफ पड़ गई और मुख्यमंत्री से लेके सारे लोग उनके खिलाफ पड़े हुए हैं कि ज़बरदस्ती उनको फंसाइए, फिक्स कीजिए और राजनीति से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो राम गोपाल साहब ने कहा कि आज़म खान के खिलाफ जानबूझकर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये कार्रवाइयाँ हुई हैं और एक बहुत बड़ी बात बोली, जो दल शामिल हो रहे हैं जिसमें बीएसपी शामिल है, जेडीएस शामिल है, बीजेडी शामिल है, वो एक डर से, कोट अनकोट डर से इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वो डर किसका है उसका मतलब सर ने भी सीधे नहीं बताया और हम भी नहीं बताते, ये हम आप पर छोड़ते हैं समझने के लिए। सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।